मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और जो क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने लेकर के ये वीडियो बनाया है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये 2 बार ये जो क्वेश्चंस हैं वो 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आ चुके हैं, 2018 में भी और 17 में भी और 19 में भी। ये क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो बनाया है ये आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम हम आज नहीं ख़राब करेंगे आपका, क्योंकि आपका समय बहुत आपके पास कम है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लीजिए ताकि इनकी भी आपकी तैयारी हो जाए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे एक शब्द के वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर ये हो सकता है, बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं, इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और या फिर ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, अपने विचार और भाव का अर्थ संप्रेषित व व्यक्त करने के लिए 13 से 36 माह के बच्चे एक शब्द के वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वो एक शब्द का जो वाक्य या फिर एक शब्द से तो वाक्य नहीं बनता स्टूडेंट्स, बल्कि हमने ये इन्होंने हमसे पूछा है कि शब्दों के वाक्य बनाना कब प्रारंभ करते हैं बच्चे। तो आपको इसमें उलझना नहीं है। यहाँ पे इनका मतलब है कि शब्दों के वाक्य कब बनाना शुरू करते हैं और उनके भाव कब निकलने प्रारंभ होते हैं। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। बच्चे अधिकतर शब्द के उच्चारण के बाद कई शब्द और जोड़ देते हैं। उनका शब्द भंडार भरने की गति काफ़ी तेज़ होती है। उनके पहले शब्द ज़्यादातर उन व्यक्तियों या वस्तुओं का नाम होते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके पापा और उनके दादा दादी, जो उनके उनके लिए बहुत क्लोज़ होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी देखभाल ज़्यादा करते हैं। तो उनके लिए ही उनके जो शब्द हैं सबसे पहले निकल कर के बाहर आते हैं। तो आमतौर पर बच्चे सबसे पहले अम्मा, पापा, दूधू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जन्मदिन तक अधिकांश बच्चों का शब्द भंडार लगभग 300 शब्दों का हो जाता है और तीसरे साल के अंत तक करीब 900 शब्दों का हो जाता है। जैसे जैसे शब्द बच्चों के बढ़ते हैं वो उन्हें समझ आती है, वैसे वैसे वो उनके वाक्य बनाने शुरू करते हैं। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वे सारे शब्द बोलते हैं, जैसा कि हर उम्र में होता है। इस उम्र में भी बच्चे जितने शब्द बोलते हैं वे उससे कहीं अधिक शब्दों को समझते हैं। तो चलिए आगे हमारा आंसर है, बच्चे जब बोलते हैं तो छोटे छोटे वाक्य या शब्दों में कहना चाहते हैं। वास्तव में वह जो कहना चाहते हैं वह शब्द उनके भंडार में नहीं होता है या बोलना नहीं जानते हैं। अतः बच्चे भावात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें माता पिता या पालनकर्ता को बच्चे की ज़रूरत या उसके द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर समझना होता है। जैसे बच्चे जो चीज़ खाना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, वो बच्चे मांगते हैं और उसको ज़्यादा बोलते हैं, तो जाहिर है कि पालनकर्ता भी उसको ज़्यादा समझते हैं, तो उन्हें आसानी होती है वो वाक्य समझने में। तो धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है और वो वाक्य बड़े होते जाते हैं। उदाहरण, जब बालक पी पी कहता है तो हो सकता है कि इस उच्चारण से उसका मतलब है कि उसे खिलौना चाहिए या उसे खेलने में मज़ा आ रहा है या उसे खिलौना नहीं चाहिए। वास्तव में वह क्या कहना चाह रहा है यह स्थिति को समझकर ही कहा जा सकता है। तो आगे है, अक्सर बच्चे समय शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। वे कभी कभी किसी वस्तु को उसकी आवाज़ से संबंध कर देते हैं और फिर उस आवाज़ की नकल करके उसे शब्द की तरह प्रयोग करने लगते हैं। वास्तव में बच्चों से बातें करते समय कई बार वयस्क भी ऐसे कई शब्दों को गढ़कर बच्चों के साथ बोलते समय इनका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी के लिए छुक छुक और कुत्ते के लिए भौं भौं जैसे। बड़े जो होते हैं बच्चों के लिए कुत्ते की तरफ इशारा करते हैं तो उसकी आवाज़ में बोलते हैं भौं भौं जैसे, और जो रेलगाड़ी है उसको छुक छुक करके बोलते हैं।
और उसका असली नाम नहीं लेते हैं, बच्चे के तरह साथ बच्चे बन जाते हैं। जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो संभव है कि ये कुछ शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाएँ, क्योंकि कुछ व्यंजनों का उच्चारण उनके लिए कठिन होता है। इसलिए इन व्यंजनों के बदले वे या तो कोई अन्य व्यंजन बोलते हैं या फिर ऐसे व्यंजन शब्द से निकाल ही देते हैं। उदाहरण, कुछ बच्चे राजू शब्द को लाजू कहते हैं। उन्हें व्यंजन र का उच्चारण मुश्किल लगता है और उसकी जगह वे ल व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि बच्चे कैसे बोलते हैं और तुतला करके तुतलाई हुई आवाज़ में कैसे किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी के संबंध में ये सब कुछ हमें बताया गया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे उच्चारण की भिन्नता को समझते हैं। यदि कोई वयस्क बच्चों के सामने गलत उच्चारण करता है तो बच्चे माता पिता या पालनकर्ता को गलती ठीक करने का संकेत या भाव प्रकट करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, 18 से 24 महीनों के बच्चे 18 से 24 महीनों के बीच बच्चे पहले 2 शाब्दिक वाक्य बनाने लगते हैं। यह भाषा अर्जन की अगली अवस्था है और इन 2 शाब्दिक वाक्यों के कुछ उदाहरण हैं। बाबा कहाँ, रोटी दो, बस गई, पापा वो। जबकि ये 2 शाब्दिक वाक्य एक शब्द के वाक्य से अधिक स्पष्ट होते हैं, फिर भी इनको पूर्ण रूप से समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे किस संदर्भ में वाक्य बोल रहा है। और आगे हैं, भाषाई विकास में 2 शाब्दिक वाक्यों की अवस्था सर्वसामान्य है और प्रत्येक बालक चाहे वह कोई भी भाषा बोलता है इस उम्र में इसी प्रकार के 2 शाब्दिक वाक्य बोलता है। ऐसा नहीं है कि यह भाषा शब्दों का केवल एक यादृच्छिक जोड़ हो और ये जो है याद शक्ति से जो शब्द हमारी निकल के सामने आते हैं वो बच्चों को याद नहीं होते, वो एकाटक ही वो बोलते हैं। बच्चे 2 शाब्दिक वाक्य कुछ नियमों के अनुसार बनाते हैं। इन 2 शाब्दिक वाक्यों की विशेषता यह है कि यह छोटे और सरल होते हैं और बच्चे इनका गठन करते समय केवल ज़रूरी शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का शब्दों का उच्चारण व्याकरण के हिसाब से नहीं होता है, फिर भी बच्चा कम से कम शब्दों में या तो 2 शब्दों को बोलकर अपने वाक्य का भाव प्रकट करते हैं। कई प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब बालक कहता है मम्मी चप्पल, तो वह यह समझाना चाहता है कि यह चप्पल मम्मी की है। इस 2 शाब्दिक वाक्य में वह भोक्ता और मम्मी और कर्म चप्पल के बीच संबंध बना देता है। और इसी प्रकार जैसे मम्मी ने चप्पल पहनी है, वो भोगने वाला हो गया और जो चप्पल है वो कर्म कर रही है, यहाँ पे वो कर्म हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे व्याकरण हमें ये इन्होंने व्याकरण का जो वाक्य है वो समझा दिया है। तो इसी तरह एक अन्य वाक्य नीना दूधू से तात्पर्य है नीना दूध पी रही है, जो कि नीना करता है और दूध कर्म के बीच संबंध को दर्शाता है। इस उम्र में बच्चे वस्तुओं के गुणों के बारे में बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग भी शुरू कर देते हैं। हमने लाल कार, गर्म पानी, बड़ा पेड़ जैसे वाक्य अक्सर बच्चों के मुख से सुने हैं। बोलते समय बच्चे अपनी ध्वनि और लय में भी बदलाव लाते हैं, इससे हमें उनके वाक्य समझने में आसानी हो जाती है। जब बच्चे ज़ोर देकर और चाय, खिलौना दो और नहीं खाना जैसे 2 शाब्दिक वाक्य कहते हैं तो हम उनके अनुरोध और इनकार को समझने में गलती नहीं कर सकते। वाक्य को अंत में सुर का चढ़ाव अर्थात सुर परिवर्तन प्रश्न संप्रेषित करता है, जैसे कि दीदी गई। इस आयु में लोगों और वस्तुओं के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कहाँ पापा, वो क्या। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बच्चों के इन प्रारंभिक 2 शाब्दिक उच्चारणों में व्याकरण के नियमों का उद्गम होता है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे है, हिंदी भाषा सीखने वाले बच्चे अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चों की तुलना में 3 और 3 से अधिक शब्दों वाले वाक्य जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चों के वाक्यों की लंबाई बढ़ती जाती है और वाक्य अपेक्षाकृत अधिक जटिल और स्पष्ट होते जाते हैं और हम बच्चों के वाक्यों की व्याख्या बिना संदर्भ के भी कर सकते हैं।
अतः अब हमारे लिए उनकी भाषा को समझना और भी आसान हो जाता है। तो ये थे बच्चे वाक्य बनाना कब शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन था। और चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर्स में। और पहले जून में हुआ था और बाद में दिसंबर में भी ये टेस्ट जो है वो हुआ था, उसमें भी ये है और आपको याद करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवधि की पांचवी तथा छठी उप अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अथवा संवेदी क्रियात्मक अवधि की पांचवी और छठी उम्र अवस्थाओं अर्थात 13 माह से 24 माह तक की अवधि में विचार शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। और 13 से 24 माह तक के बच्चे जो हैं उनकी विचार शक्ति जो है उसका हमें डिटेल में वर्णन करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की पांचवी तथा छठी अवस्था जो है यहाँ पे निम्नलिखित है। अवस्थाएं हैं कौन सी हैं, पांचवी और छठी अवस्था, जिनको हमने यहाँ पे देखना है। पांचवी अवस्था है स्टूडेंट्स, पांचवी अवस्था देख लेते हैं। जिस अवधि में बच्चों की विचार शक्ति में परिवर्तन आते हैं, यह अवधि 12 से 18 महीने तक होती है, इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवधि का उल्लेख इस प्रकार है, यहाँ पर हमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि जिस अवस्था में जिस उम्र में विचार शक्ति में परिवर्तन आते हैं बच्चों की, और ये अवधि 12 से 18 महीने तक की होती है और इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस अवधि का उल्लेख हमें बताया गया है। संवेदी क्रियात्मक जैसे कि चीज़ों को समझना, 12 से 18 महीने की उम्र में बच्चे क्या समझते हैं और कौन कौन से उनके जो उल्लेख हैं वो होते हैं, तो वो हमें समझने हैं। तो चलिए डिटेल है। पियाजे का बेटा डबल रोटी के एक टुकड़े से खेल रहा था और वह बार बार इस टुकड़े को गिराता। उसने डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े भी किए और उन्हें भी एक एक करके गिराता गया। टुकड़ों को गिराते हुए वह उन्हें ध्यानपूर्वक देखता। इससे पहले की अवधियां में शिशु की अभिरुचि केवल टुकड़ों को गिराने में ही थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चा जब रोटियां गिरा रहा है तो उनके रोटी के टुकड़ों को गिरा रहा है तो उसी में इंटरेस्ट था उसका। तो चलिए किसी चीज़ को गिराना ही उसके लिए मात्र मनोरंजन था, ना कि उसको उठाना। वो गिराता है और उठाने का जो है उसका विचार नहीं है, बस उसका विचार शक्ति जो है गिराने में ही है। लेकिन अब इस घटना में डबल रोटी के टुकड़ों को मात्र गिरते देखकर ही खुश होने की बजाय वह टुकड़ों को गिरने के ढंग का अवलोकन करता है। अगले दिन खेल के दौरान उसने अलग अलग वस्तुएं, अपना खिलौना, एक डिब्बा, एक गेंद गिराई और डबल रोटी के टुकड़ों के साथ किए गए अपने प्रयोग को इन वस्तुओं के साथ दोहराया। और उसने इन वस्तुओं को गिराने के तरीकों को भी बदला। कभी यह अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन्हें गिराता और कभी अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर वस्तुओं को गिराता। तो उसका ये खेल ही गिराना था स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है गिराना और ये उसके लिए खेल था। तो यहाँ पे उसने दिशा भी बदली और सीधे हाथ से उसने रोटी गिराना बंद कर दिया और इधर उधर से रोटी गिराना जो था या फिर और भी कोई भी वस्तु थी उसे गिराना शुरू कर दिया। उसने वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई से गिराने का भी प्रयोग किया। जब वस्तु किसी नई जगह में गिरती तो वह उस वस्तु को उसी जगह 2-3 बार फिर गिराता और फिर वह उसे किसी अलग जगह में गिराता। इन सभी घटनाओं में वह ये जान और अभिरुचि के साथ वस्तु को गिराते हुए देखता। तो यहाँ पर उसकी विचार शक्ति हमें स्पष्ट करनी है कि क्या उसके विचार में था और उसका विचार कैसे बदला। तो ये डिटेल मैंने भी एक्सप्लेन कर दी है, तो आपको भी ये याद करनी है कि यहाँ विचार शक्ति बच्चे की क्या है। बच्चे ने वस्तुओं को इससे पहले कई बार गिराया था, अब उसके गिराने को क्रिया से भिन्नता है, क्रिया में भिन्नता है। पहले कौन सी क्रिया में उसने जो रोटी के टुकड़े गिराए थे और वो क्रिया वो थी, और अब जब उसने रोटी के टुकड़े गिराने शुरू किए तो क्रिया में बदलाव आ गया है। जैसे मैंने बताया इधर उधर से उसने रोटी गिराने में क्रियाएं शुरू कर दी। इससे पहले की अवस्थाओं में वह एक क्रिया को मात्र इसलिए दोहराता था क्योंकि उसे वह दिलचस्प लगती थी। वह वस्तुओं को गिराता था क्योंकि वस्तुओं को गिराने की क्रिया मनोरंजन थी। वह गिराने की इस क्रिया में परिवर्तन नहीं करता था, परंतु अब वह किसी क्रिया को मात्र
दोहराकर संतुष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए वस्तुओं को केवल गिराने के बजाय बच्चा अपने तरीके से भिन्नता करता है और वह वस्तु को भिन्न तरीके से गिराता है। वह देखना चाहता है कि नतीजे में क्या अंतर आया है। तो चलिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब बच्चा सीधे हाथ से रोटी गिराता है तो वो रोटी कैसे गिरती है, और जब वो इधर उधर से रोटी गिराना शुरू कर देता है, अलग अलग क्रियाएं करता है, तो रोटी में गिरने में कैसे बदलाव आता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं। 1 से 3 वर्ष के बच्चे 1 से 3 वर्ष के बीच किसी बच्चे का अवलोकन। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो अवलोकन है वो यहाँ पे हमें करना है। वह वस्तुओं को पैर से धकेलते या फेंकते समय, डिब्बे में वस्तुएं रखते समय, किसी खिलौने को खींचते समय, या फिर खाना खाते समय, स्क्रिबलिंग करते समय और ऐसी कई क्रियाओं के दौरान प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस अवस्था के बच्चे प्रयोग क्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वस्तुओं को धकेलते हैं अपने पाँव से, अपने हाथों का प्रयोग भी करते हैं, डिब्बे में वस्तुएं भी रखते हैं और खिलौने को खींचते भी हैं और स्क्रिबलिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने हाथ पाँव इधर उधर हिलाते हैं। तो ये अवस्था जो है वो इन सब क्रियाओं में इस दौरान प्रयोग करते हैं। बच्चों में नई चीज़ों को आजमाने की यह उत्सुकता और इच्छा उन्हें समस्याओं का हल निकालने के लिए नए तरीके की खोज करने में सहायक होती है। और संक्षेप में, इस अवस्था में बच्चा नए व्यवहार करना सीखता है तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नए नए तरीके खोजता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं को छोड़ना तथा हर प्रयत्न द्वारा उन तक पहुंचने की चेष्टा करता है। तो छठी उपावस्था क्या कहती है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बच्चा 18 माह से लेकर 24 माह तक अपने सोचने के ढंग में भारी बदलाव लाता है। और देखिए, 18 से 24 माह की बात की गई है अब यहाँ पे, और 18 से 24 महीनों तक वो सोचने के उसके जो ढंग हैं उनमें बदलाव आता है। और यह संवेदी क्रियात्मक अवधि की छठी अवस्था है, जो किसी भी क्रिया के प्रति संवेदनशीलता यहाँ पे दोहराई जाती है। तो उसके बारे में बात की गई है। जो बालिका 5वीं उपावस्था में थी, उसने समस्या को इस प्रकार सुलझाया। उसने चेन के एक छोर को माचिस की डिब्बी में डाला और फिर यह शेष चेन को थोड़ी थोड़ी करके डिब्बों में डालने का प्रयास करने लगी। वह थोड़ी सी ही चेन डिब्बों में डाल पाई थी कि चेन बाहर गिर गई। उसने चेन उठाई और उसे डिब्बे में डालने की इस क्रिया को फिर से प्रारंभ किया और चेन पहले की तरह फिर से बाहर गिर गई। एक के बाद एक लगातार 15 बार उसने इस तरीके को आजमाया और हर बार नतीजा एक ही रहा। और ये सारी संवेदनशीलता है स्टूडेंट्स हमारे लिए, बहुत सिंपल है। तो चलिए अगला पैरा देख लेते हैं। छठी उपावस्था में बालिका ने समस्या का हल कैसे निकाला। अपनी पहली 3 कोशिशों के दौरान उसने चेन को थोड़ा करके डिब्बों के अंदर डालने की कोशिश की, पर फिर भी वह चेन को डिब्बों में नहीं डाल पाई। थोड़ा प्रयास भी उसने इस क्रिया के अनुसार आरंभ किया, परंतु फिर वह कुछ समय के लिए रुकी और ऐसा लगा जैसे कि वह सोच रही हो, अर्थात समस्या का हल मानसिक स्तर पर निकालने की कोशिश कर रही हो। तत्पश्चात विश्वस्त होकर उसने चेन को पास ही एक समतल स्थान पर रखा और उसका गोला सा बना लिया और फिर इस गोले को उठाकर डिब्बों में डाल दिया। तो आगे देख लेते हैं। 2 समाधानों के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। दूसरी बालिका को समाधान जो है अचानक नहीं मिला। इसके विपरीत पहले समाधान सोचा, फिर उपाय के अनुसार क्रिया की गई। इस बालिका ने समस्या का समाधान करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था और फिर सोच विचार कर हल ढूंढने का। इसका तात्पर्य है कि अब वह कार्य की मानसिक संकल्पना कर पाई और विचार और कल्पना द्वारा समस्या का हल ढूंढ पाई। अब कार्य का हल निकालने के लिए जो उसने कार्य को वास्तविक रूप से नहीं करना पड़ा, अर्थात घटनाओं की मानसिक संकल्पना कर पाने की यह योग्यता छठी उपावस्था का प्रमाण है। और छठी उपावस्था में पहुंचकर बच्ची ने कैसे
संवेदनशीलता का उल्लेख किया यहाँ पे, और कैसे अपने जो कार्य को अंजाम दिया उसको पूरा करने में कार्य को अंजाम दिया, उसे बीच में नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है हमारे पास छठी उपावस्था में। और संक्षेप में, इस आयु तक पहुँचते ही बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है, और अब से बच्चे की ग्रामक क्रियाएं अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।